आसाराम और नारायण साईं की जो एफआईआर रद्द करने की जो अर्जी थी उस पर सुनवाई आज नहीं हो पाई है। इसके अलावा बलात्कार के आरोपी आसाराम को गुजरात पुलिस आज अहमदाबाद ले जा रही है। आसाराम जोधपुर जेल में बंद थे। सूरत रेप केस में उनसे पूछताछ होगी। आसाराम को जिस फ्लाइट से ले जाया जा रहा है उसी फ्लाइट में एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह भी मौजूद हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर जो विमान है वो एयरपोर्ट पर उतरा है और इसी विमान में एबीपी न्यूज संवाददाता जो हैं ब्रिजेश कुमार सिंह वो भी मौजूद हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब जोधपुर से ये विमान मुंबई एयरपोर्ट उतरा और अखबार से कहीं ना कहीं मुंह छुपाने की कोशिश आसाराम की। ये देखिए, ये जो अखबार आप देख रहे हैं इसके पीछे है आसाराम। मुंह छिपाने की कोशिश आसाराम की। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह इसी फ्लाइट में मौजूद हैं। जोधपुर से मुंबई, अब मुंबई से अहमदाबाद ले जाया जाएगा। 6:10 पर अहमदाबाद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट की। जोधपुर से मुंबई विमान आ चुका है और इस विमान में आसाराम पहुंचे हैं मुंबई। देखा जा सकता है यहाँ पर गुजरात पुलिस का जो दस्ता था जिसमें कि आधे दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी थे, वह अपने बीच आसाराम को एक तरह से कवर करके लेके आए हैं। और आसाराम को अगर आप देखें उनका चेहरा छिपा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार से लगातार वो अपना मुंह ढके हुए हैं। करीब 1.25 घंटे की जो यात्रा रही उसमें पूरे समय उन्होंने अपना मुंह ढके रखा। अखबार से जो है अखबार को अपने सामने रखे रखा। एक बार फिर से यहाँ पर आपको दिखाऊं कि यह जो पुलिसकर्मियों का जो घेरा है जिसमें कि गुजरात के काफी सीनियर पुलिस ऑफिसर से खासतौर पर जिस जोन में वो ऑफिस दर्ज जो है उसके खुद डीसीपी मनोज निदामा उनको कवर करके लेके आ रहे हैं। और अब जो है एक बार जब शाम 6 बजे के करीब एक दूसरे विमान से पहुंच जाएंगे अहमदाबाद, उसके बाद से अहमदाबाद पुलिस पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। जो खासतौर पर मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, सूरत की एक युवती ने 33 साल की युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया है। उस मामले में पुलिस पहले ही पंचनामा कर चुकी है। और मैं बता दूं कि आसाराम करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा समय बाद जब वापस अहमदाबाद पहुंचेंगे तो एक आरोपी के तौर पर पहुंचेंगे उस जगह पे जहां पर कि 1972 में उन्होंने अपने आध्यात्मिक करियर की शुरुआत की थी और अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। और ऐसे में अब एक संगीन अपराध के सिलसिले में जो है वो जब पहुंचेंगे तो पुलिस उनसे लगातार अपना पूछताछ जो है वो जारी। तो गुजरात पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिली है आसाराम की। जोधपुर से अहमदाबाद ले जाया जा रहा है वाया मुंबई। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, लगातार मुंह छिपाते रहे आसाराम। जी हाँ अमन, और सबसे आश्चर्य की बात थी कि जिस आसाराम को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, क्योंकि आप ध्यान रखें अंग्रेजी में कोई चीज लिखी होती है तो अपने वो किसी चेले के जरिए पढ़वाते हैं तो फिर उसका अर्थ उनको समझ में आता है, क्योंकि जो है उनकी जहां तक आपको पता है पढ़ाई सिर्फ दूसरी कक्षा तक वो पढ़े हुए हैं। तो ऐसे में पूरे रास्ते वो एक तरह से कह सकते हैं नौटंकी करते रहे अखबार पढ़ने की, क्योंकि 1.25 घंटे की जो फ्लाइट थी उसमें देखा गया कि एक अंग्रेजी अखबार को अपने चेहरे के आगे रखकर वो लगातार अपना चेहरा ढके रहे ताकि कहीं गलती से कोई उनकी फोटो न खींच ले, कोई जो है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन न पढ़ पाए। जहां तक उनकी बाकी गतिविधियों का सवाल था, चुप्पी साधे रखी आसपास जो पुलिसकर्मी जो यहाँ तक के जो जांच से जुड़े हुए जो प्रमुख अधिकारी हैं, डीसीपी उस इलाके के मनोज निदामा जो कि पूरी टीम को लीड कर रहे थे, उनसे वो कभी कभार बात कर रहे थे। बाकी जो है सो उस विमान में सवार कई यात्री या फिर मैं भी उस विमान में सवार था, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई। उन्होंने बातचीत करने से बिल्कुल मना कर दिया, कुछ बोला ही नहीं। हाँ, ये था कि चिंता की लकीरें बहुत साफ थी अमन आसाराम के चेहरे पर। उनको रियलाइज हो रहा है कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। एक तो पहले ही वो जो जोधपुर का केस है उसमें पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं उनके खिलाफ जिस तरीके बूथ भर आए हैं वो मामला काफी गंभीर है। और दूसरा मामला उस शहर में जो उनके खिलाफ जो दर्ज हुआ है जिसमें कि बलात्कार जैसा गंभीर आरोप है, तो पता है उनको गंभीरता पता है कि इस मामले में उनके साथ क्या होने जा रहा है, उनका भविष्य जो है किस तरीके से लंबा जो है जेलवास उनका हो सकता है। तो इसलिए पूरे तरीके से वो जो भय एक तरह से कह सकते हैं, जो डर है, जो खौफ है उनके पर साफ पढ़ा जा सकता था। एक जो कह सकते हैं जो आसपास मैं बताऊं कि जो कुछ लोग बैठे हुए थे वो कभी जो है वो बुदबुदाए जो कि सुनाई पड़ा कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आसाराम को साफ तौर पे लग रहा है कि जो मामला उनके सामने दर्ज हुआ है कि उसमें उनके लिए आने वाला समय काफी खराब रहने वाला है। पहले ही मैं बता दूं 1.5 महीने से आसाराम जोधपुर में थे, ज्यादातर हिस्सा जेल में बीता है। सिर्फ 1 दिन की पुलिस रिमांड थी और 1.5 महीने बाद उस अहमदाबाद जा रहे हैं जहां से कि उनका जो आध्यात्मिक साम्राज्य था, जो कि कहते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, जो तमाम उनके आश्रम है, उसी अहमदाबाद में जहां पर कि 1972 में पहला आश्रम बनाया आसाराम ने, उसी आश्रम से जुड़ी हुई एक महिला ने आरोप लगाए हैं, उसमें अब आरोपी के तौर पर जा रहे हैं। तो याद रखें कि 2 महीने बाद जब आसाराम की अहमदाबाद शहर में वापसी हो रही है, आसाराम
कि एक आरोपी के तौर पर जैसे ही वो पहुंचे अहमदाबाद पुलिस उनसे पूछताछ शुरू कर देगी और मामला काफी गंभीर है, बलात्कार जैसे गंभीर अपराध का आरोप है उनके ऊपर। तो आसाराम को भली भांति पता है कि उनके लिए आने वाले दिन काफी अंधकारमय है, खतरनाक है, उनको लंबा समय जो है जेल में रहना पड़ सकता है। तो उसी तरह की चिंता उनके चेहरे पर बहुत साफ नजर आ रही थी पूरी यात्रा के दौरान, जिसमें कि उन्होंने मीडिया से बात करना गवारा नहीं किया और पूरे समय अपना मुंह छिपाते रहा। मेरी बात हुई विमान में कई सवार जो यात्री थे, उन्होंने कहा कि आखिर ऐसे कर्म क्यों किए कि मुंह छुपाने की नौबत आ रही है। तो लोग जो थे, जो उस विमान में सवार थे, वह भी उनके हालात पर जो है एक तरह से कह सकते हैं चुटकी ले रहे थे। एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वो आदमी जो कि अध्यात्म का इतना बड़ा चोला पहने हुए इस तरह के अपराध का मामला उसके सामने आया है, वह किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो लोगों को आसाराम का जो व्यवहार भी जो था वो काफी अजीब लग रहा था कि अगर हिम्मत है तो फेस करें, क्यों चेहरा छिपा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा जो 17 घंटे की जो यात्रा थी अमन, उस दौरान आसाराम का ये रुख, ये रवैया नजर आया।